नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेटर होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सुरक्षा, यानी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये टॉपिक भी कंप्लीट करवा देती हूँ आप लोगों का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुरक्षा की अवधारणा सीधे तौर पर राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई है। किससे? राष्ट्रीय हित से जुड़ी हुई है। तमाम राज्य व्यवस्था आदमी की बस इच्छा से जुड़ी हुई है। वह विभिन्न स्रोतों से अपने खिलाफ उठने वाली चुनौतियों का मुकाबला किस प्रकार करे। इससे पहले हम सुरक्षा से संबंधित दो तरीकों पर चर्चा कर चुके हैं। शक्ति के प्रबंधन की अंतहीनता अवधारणा भी यही होती है। शक्ति को इस प्रकार नियंत्रण रखा जाए कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि रहे। किसी भी के पास ऐसी ताकत पैदा हो जाए जो दूसरे राष्ट्रों की सुरक्षा को खतरे में डाल दे। जब कभी राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ी है, तब भी इंसान ने राष्ट्रों की भौगोलिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता को बचाए रखने और उसे निश्चित करने के तरीके खोजे हैं। हमने देखा है कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा की पैदाइश की वेस्टफालिया शांति समझौते से हुई थी, जो खुद 30 वर्षों के युद्ध की समाप्ति का नतीजा था। जब नेपोलियन परास्त हुआ, तब उसके हाथ कष्ट भोग चुके यूरोप के राष्ट्रों ने वियना कांग्रेस की बैठक के बाद कंसर्ट ऑफ यूरोप का गठन किया। इसके पीछे भी यही भावना थी कि नए उभरे रहे राष्ट्र राज्यों को सुरक्षा का इंतजाम कैसे हो। जब रूस के जार ने हेग कॉन्फ्रेंस एवं 1907 के लिए पहल की, तब उसका भी लक्ष्य राष्ट्र राज्यों की सुरक्षा के रास्ते टटोलना ही था। हैग कॉन्फ्रेंस ने इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधानों के लिए हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान छिड़े सिद्धांतहीन लड़ाइयों में अब अंतर्राष्ट्रीय नियमों और नैतिकता को धज्जियां उड़ने लगी। तब विश्व नेताओं और सिद्धांतकारों ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के नए विकल्प के रूप में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की। लीग ऑफ नेशन की प्रस्तावना में ही इस लक्ष्य को सुप्रभाषित कर दिया गया था और स्पष्ट कर दिया गया था कि इसके अनुसार संस्था के सदस्य राष्ट्र मिलजुल कर एक ऐसी व्यवस्था के गठन पर सहमत थे जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर बढ़े। विवादों के समाधान के लिए युद्ध का रास्ता नहीं अपनाया जाए। लीग ऑफ नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का माहौल बनाने के लिए अनेक प्रयास भी किए, लेकिन अंततः यह व्यवस्था असफल हो गई। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। इसका चार्टर भी यही कहता है कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य संकल्प लेते हैं कि अपनी सामर्थ्यों को एकजुट करके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने में कायम करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के बारे में मैंने आप लोगों को कंप्लीट कर दिया। आई होप ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग को बहुत ही मदद मिलने वाला है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।